श्रीमात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम सौंदर्य लहरी तीसरा श्लोक देखेंगे। सौंदर्य लहरी श्लोक 3 नियमित रूप से जाप करके वेदों का विशाल ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए सत्संग का परिचय देखते हैं। पहला टॉपिक हम देखेंगे सौंदर्य लहरी श्लोक तीसरा। दूसरा टॉपिक हम श्लोक का अर्थ देखेंगे। तीसरे टॉपिक में मैं आपको शास्त्रों के अनुसार श्लोकों की साधना करने का तरीका बताऊंगा, तीसरे श्लोक की साधना। और अंत में हम देखेंगे कि सौंदर्य लहरी श्लोक 3 का जाप करने से आपको क्या लाभ होगा। अब हम सौंदर्य लहरी का तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। अविद्यानाम् अन्तं स्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्ता मणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुरारिपुवराहस्य भवति। तो ये था तीसरा श्लोक। पहले मैं अर्थ बताता हूँ, फिर मैं उस श्लोक का मीनिंग का एक्सप्लेनेशन करूँगा। अर्थ इस प्रकार है। माँ, आप ज्ञान के सागर है जो भक्तों को अज्ञान के आंतरिक अंधकार से बाहर आने में मदद करती है। आप अज्ञानी के लिए अमृत के चैतन्य के समान है। हे माता, तू चिंतामणि है जो अपने भक्त की हृदय की मनोकामना पूर्ण करती है। आप भगवान वराह के दांत के समान हैं जो भक्तों के जीवन को संसार के जन्म और मृत्यु के सागर से बचाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। 14 लोकों में रहने वाला प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्म कर रहा है। सर्वोच्च परम आत्मा प्रत्येक प्राणी के भीतर सभी के कर्म से अनासक्त रहता है। यह सर्वोच्च बुद्धि या इंटेलिजेंस, जिसे हम परम आत्मा या ललिता महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं, सभी के सभी कर्मों को जानती है। उनकी कृपा से सभी को वेदों का सर्वोच्च ज्ञान हो सकता है, जो सभी को अपने अज्ञान कर्मों से बाहर आने में मदद कर सकता है। जब हम वेदों का वह सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा हृदय हमेशा के लिए प्रेम और खुशी के चैतन्य के साथ अनुभव करता है, जो अज्ञानी लोगों के लिए अमृत के समान है। माँ का वह परम ज्ञान चिंतामणि वृक्ष के समान है। उस परम ज्ञान की सहायता से हर कोई बिना किसी प्रयास के अपने दिल की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति के इस सर्वोच्च ज्ञान की सहायता से माता की कृपा के कारण आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान को रखने वालों को माँ संसार के जन्म मरण के जाल से बाहर निकलने में मदद करती है। वह आपको इस संसार से उसी तरह खींचती है जैसे कोई वाराह भगवान पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालता है, जिसे एक असुर ने छुपाया था। इसी प्रकार सभी भक्तों को माता इस संसार सागर से बाहर निकालती है। माता त्रिपुर सुंदरी परम ज्ञान है। एक भक्त एक उचित और अनुभवी श्री विद्या गुरु के मार्गदर्शन में उस ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो यह मेरी जानकारी के अनुसार तीसरे श्लोक की व्याख्या है। आइए तीसरे श्लोक की साधना प्रक्रिया को देखते हैं। यहाँ दी गई साधना प्रक्रिया शास्त्रों के अनुसार है। यदि आपने सौंदर्य लहरी की दीक्षा ली है तो आपके गुरुदेव द्वारा दी गई साधना अलग होगी। कृपया उसका पालन करें। आइए देखते हैं साधना की प्रक्रिया। पहले तीसरे श्लोक को सोने की प्लेट में अंकित करें। माँ को अर्पित करने के लिए काले चने का केक का प्रसाद तैयार करें।
अपने आप को और अपने साधना स्थान को साफ कीजिएगा। आपको अपनी साधना करने के लिए उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करना होगा। श्री यंत्र या माता ललिता का फोटो और तीसरा श्लोक यंत्र अपने सामने रखें। दीपक जलाए। यंत्र और माता की छवि पर लाल, सफ़ेद और पीले फूल चढ़ाएं। आपको 54 डेज का संकल्प करना है यदि आप वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, और यदि आप सभी प्रकार के धन प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपनी साधना के लिए 15 डेज का संकल्प ले, 15 दिनों का संकल्प ले। यानी दो तरह से साधना कर सकते हैं यहाँ, 54 डेज की साधना और 15 डेज की साधना। हर दिन आपको 2000 बार जाप करना है तीसरा श्लोक, जब तक आप 54 डेज का संकल्प पूरा नहीं कर लेते। यदि आप 15 डेज का संकल्प करते हैं तो आपको प्रतिदिन 1000 टाइम्स यानी 1000 बार जाप करना है। यानी अगर आप 54 डेज का संकल्प करते हो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो 2000 बार हर रोज़ आपको पाठ करना है, और अगर 15 डेज का संकल्प करते हो तो आपको 1000 बार हर रोज़ पाठ करना है। प्रतिदिन माता को काले चने का प्रसाद चढ़ाए और ध्यान श्लोक या माता की आरती से अपनी दैनिक साधना समाप्त करें। अब हम सौंदर्य लहरी तीसरा श्लोक जप करने के लाभ क्या है देखते हैं। निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सौंदर्य लहरी में दीक्षित होना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 108 बार श्लोक का जाप करते हैं तो माता की कृपा से आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त जरूर होता है। माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के प्रति आपके विश्वास और भक्ति पर ही माता की कृपा निर्भर है। तो चलिए देखते हैं। आप वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इस श्लोक के जाप से। बेहतर जीवन जीने के लिए आपको हर तरह की दौलत मिल सकती है इस श्लोक के जाप से। जो भक्त ग्रहण करने और स्मरण शक्ति में कमज़ोर होते हैं, यानी बहुत सारे बच्चे देखते हैं कमज़ोर होते हैं उनकी स्मरण शक्ति, तो वे इस श्लोक से अपनी स्मरण शक्ति को आसानी से शक्तिशाली बना सकते हैं। कंसंट्रेशन उनका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वाराही शक्ति और भगवान वाराह जो विष्णु जी के अवतार है, उनकी कृपा उन सभी भक्तों को प्राप्त होती है जो हर दिन इस श्लोक का जाप करते हैं। यह श्लोक आपको आपके पिछले जन्म के परेशान करने वाले कर्मों से बचा सकता है जो आपको इस जन्म में आपको आरामदायक जीवन जीने की अनुमति नहीं देते। तो ये थे तीसरे श्लोक के कुछ लाभ जो कॉमनली प्राप्त होते हैं, सभी को प्राप्त होते हैं, और बाकी बहुत सारे फायदे हैं जो अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं सभी को। तो ये थी कुछ जानकारी। आज के सत्संग में हमने सौंदर्य लहरी श्लोक तीसरा देखा। अगले सौंदर्य लहरी श्लोक में अगले श्लोक देखेंगे। आप सभी साधकों का धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः।